नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गौरव राय, इंदिरा विहार व आसपास क्षेत्र में हो रहा अवैध डेयरियों का संचालन। धड़ल्ले से किया जा रहा है अवैध डेयरियों का संचालन, चारों ओर फैल रहा प्रदूषण व गंदगी, प्रशासन खामोश। गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली इंदिरा विहार, भागीरथी विहार, चमन पार्क के रिहायशी क्षेत्र में अवैध डेयरियों का संचालन खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा है। दिल्ली के रहस्य जोन में इस तरह से चलने वाली डेयरियों पर पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन दिल्ली एमसीडी की मेहरबानी और आम आदमी पार्टी के विधायक सुरेंद्र कुमार के सहयोग से इन दूध की डेयरियों का संचालन किया जा रहा है। दिल्ली एमसीडी और इन भैंस की डेयरियों से संबंधित विभाग इंद्रियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इन हालातों को देखकर ऐसा आभास होता है सभी का अपना अपना हिस्सा बंधा हुआ है, समय रहते हिस्सा उनके घर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से इन दूध की डेयरियों का संचालन नहीं रोका जा रहा है। यह दूध की डेयरियां जो पूरी तरह से अवैध हैं, जिससे एक तरफ गंदगी प्रदूषण तो फैल ही रहा है, साथ ही नालियां लबालब भरी पड़ी हैं, जाम है, आसपास के स्थानीय लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी नहीं होती कोई कार्यवाही, नरकीय जीवन जीने को लोग हैं मजबूर। जानकारी के मुताबिक यह क्षेत्र यमुना विहार एसडीएम के अंतर्गत आता है। शिकायतों के बावजूद भी नहीं की जाती कोई कार्रवाई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिला प्रशासन, एमसीडी और दिल्ली पुलिस की मिलीभगत से यह अवैध डेयरियां चलाई जा रही हैं, जिसके एवज में प्रशासन को एक मोटी रकम डेयरी संचालकों द्वारा मासिक तौर पर नजराने के रूप में दी जाती है। इसलिए कई शिकायतों के बावजूद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता है और अधिक दिन प्रतिदिन यह अवैध कार्य क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोगों का वहां रहना दुभर हो गया है। लोग बीमार पड़ने लगे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर जब इस प्रतिनिधि द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि गली नंबर 1/5 इंदिरा विहार अली बिल्डिंग वाली गली में कयूम नामक व्यक्ति, गली नंबर 13 बंद गली नाला पर भागीरथी विहार में साजिद पहलवान नामक व्यक्ति और इंदिरा विहार नाला रोड पर अख्तर नामक व्यक्तियों के अलावा भी चमन पार्क गली नंबर 1 एवं आसपास की गलियों व क्षेत्र में अन्य कई डेयरियों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। शिकायतों के बावजूद भी संबंधित प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे प्रशासन ने यहां से अपना महीना बांध रखा है, जिसकी वजह से कार्रवाई के नाम पर यहां की जनता को मिलता है ठेंगा। अभी हम आए हुए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली के इंदिरा विहार में, दिल्ली चौरानवे में पड़ता है। पिछले काफी दिनों से शिकायत मिल रही थी कि इस क्षेत्र में अवैध डेयरियों का संचालन हो रहा है। जब इसकी जानकारी निकाली गई, एसडीएम महोदय से जब इसकी जानकारी ली गई, तो इसमें बिल्कुल सच्चाई प्रतीत हुई कि इस पूरे क्षेत्र में ऐसी सैकड़ों अवैध डेयरियों का संचालन किया जा रहा है जो मानक अनुसार नहीं चल रही हैं, चाहे वो एमसीडी की लापरवाही से हो या लोकल जनप्रतिनिधि की लापरवाही से हो। इंदिरा विहार के अंदर ऐसी सैकड़ों डेयरियों को देखा जा रहा है जिनका अवैध तरीके से संचालन हो रहा है। आखिर क्षेत्र को इस तरह की मुसीबतों का सामना क्यों करना पड़ता है? क्यों लोग नहीं समझते हैं जो चीज जिस क्षेत्र के लिए बनी गई है उस क्षेत्र में क्यों नहीं चलाते हैं? क्यों किसी भी फैक्ट्री या किसी भी डेयरी का अवैध रूप से संचालन किया जा रहा है? लोगों की शिकायत पर, यहाँ के कुछ लोगों की शिकायत पर जब हमने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया तो हमें शिकायत 2 की मिली थी, लेकिन हमने अपनी नजरों से 10 से 15 डेयरियों को यहाँ पर देखा जिनका संचालन अवैध तरीके से हो रहा है। अवैध तरीके से मतलब गाय भैंस का जो गोबर होता है वो नालियों में बहाया जाता है। वो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग कैसे रहते हैं ये अभी तक हम नहीं समझ पाए, क्योंकि बदबू से पूरा क्षेत्र परेशान रहता है। आखिर अधिकारी क्यों ऐसी डेयरियों को, अवैध डेयरियों को बंद क्यों नहीं कराते? क्यों ऐसी जगह पर डेयरियां चलाते हैं जो पूरा रिहायशी जोन है? दिल्ली सरकार अनुसार और दिल्ली एमसीडी अनुसार किसी भी रिहायशी जोन में आप अवैध डेयरी का संचालन नहीं कर सकते, लेकिन इंदिरा विहार जो पूरा रेजिडेंशियल क्षेत्र है, रिहायशी जोन है, यहाँ पर बहुत सारी डेयरियां ऐसी हैं जो संचालित की जा रही हैं। क्या एमसीडी के अफसर घूस लेकर इन अवैध डेयरियों का संचालन कर रहे हैं? अगर नहीं तो अब तक इन पर तालाबंदी क्यों नहीं की गई? अब तक इन डेयरियों को यहाँ से स्थापित क्यों नहीं किया गया, यहाँ से क्यों नहीं हटाया गया? सवाल बहुत सारे हैं। इसकी जानकारी हम दर्शकों को अगले उसमें देंगे। और साफ देखा जा रहा है, खैर मैं यहाँ पर नहीं कहूंगा, लेकिन पीछे मैंने कुछ नालियां देखी थी जो पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो रही थी, और जब झाँक कर देखा गया उन नालियों में तो उसमें गोबर से अटी पड़ी थी, गोबर से भरी पड़ी थी। आखिर जो गाय भैंस अगर डेयरियां चला रहे हैं, वह गोबर को सही जगह विस्थापित क्यों नहीं करते, सही जगह क्यों नहीं डालते? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमारा सवाल दिल्ली एमसीडी से है कि इन अवैध डेयरियों पर कब होगी तालाबंदी, कब इन अवैध डेयरियों को यहाँ से हटाया जाएगा? कहते हैं जब कुछ समय पहले दिल्ली एमसीडी पर भाजपा का कब्जा था तो आम आदमी पार्टी कहती थी हम आएंगे दिल्ली को साफ करेंगे।
हमने आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में जब इंदिरा विहार जैसी जगहों पर देखा तो नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं। कहाँ है वह सफाई? किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो क्षेत्र की जनता है उसे बिना बदबू के रहने का अधिकार है। क्या यहाँ की जनता बिना बदबू के रह पा रही है? अगर जनता से पूछेंगे तो आवाज एक ही आएगी कि बिल्कुल नहीं। हालांकि कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड आने के लिए हर कोई पीछे भी हमने बैठ ली थी, तो मैंने किया कि भैया हमें यहाँ पर रहना, हम कैमरे पर ऑन रिकॉर्ड नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ बदबू की वजह से हम इतने परेशान हैं जिसके हम कोई जवाब नहीं दे सकते। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जनसंवाद 24x7।